अब जो पहले टेंडर आए वो जिस तरह भाई ने बताया कि रेट हायर साइड पे थे, तो उसकी वजह से जो अपना टेंडर जो है उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन आज के दिन आप देख, आज 330 या $325 में गंदम अवेलेबल है। मुल्क भर में जो सैलाब की सूरत हाल है, कई फसलें इसमें ख़राब हुई हैं। गंदम जिसकी फसल बहुत बड़ी तादाद में ख़राब हुई, बारिश की फसल को नुकसान पहुंचा, कॉटन की फसल को नुकसान पहुंचा, इसके आफ्टर इफेक्ट्स सैलाब के जो कि अभी आना बाकी हैं। ये उससे पहले ही हमने देखा कि गंदम की शॉर्टेज हो गई है। अब ये शॉर्टेज मसनूई है या फिर ये वाकई सैलाब की वजह से है, ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं सैलाब के। ज़रा इस पर बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वजूहात क्या होती हैं? ज़ाहिर जब हम बात करते हैं कि जब किसी मुल्क में सैलाब आता है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो उसके आगे के आफ्टर इफेक्ट्स फूड शॉर्टेज की वजह से आते हैं। तो आपको लगता है कि अगर आज गंदम का बहरान है तो ये आफ्टर इफेक्ट्स सैलाब के या फिर कोई और वजह है? देखिए जी, इसमें जो इस वक्त जो आटे का बहरान मुल्क में आया हुआ है, यूटिलिटी स्टोर तक भी आटा नहीं है, कटा नहीं है, कराची की यूटिलिटी स्टोर किसी जगह आटा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की नालायकी है और उनकी गलत पॉलिसी है। अच्छा। फरवरी 24 को यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में, क्योंकि रशिया यूक्रेन जो है वो 30% दुनिया का वीट एक्सपोर्ट करता है, तो ग्रेन्स की प्राइसेस बढ़ी और दूसरी चीज़ों की प्राइस बढ़ी। गंदम जो है इंटरनेशनल मार्केट में अप्रैल में जो है कि ऑल टाइम हाई हो चुकी थी, जबकि पाकिस्तान में मार्च में गंदम की प्राइस 55 रुपए थी। 2200 रुपए में हुकूमत ने खरीदी थी सरकारी इनकी। लेकिन जब हम इंपोर्ट करने गए, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको बहुत 3 मिलियन टन जो है स्टॉक इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से फूड इनसिक्योरिटी के मसले आ रहे थे। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इंपोर्ट करने के लिए अपनी जब गंदम की इंपोर्ट स्टार्ट की, तो वो ऑल टाइम हाई प्राइस पे जो उन्होंने टेंडर दिया 25 मई को जो बिड खोली थी, वो $515.49 का जो है बिड आई थी। उसी वक्त इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि यूएन में एक मीटिंग हुई थी, यूएसए ने कॉल की थी और उसमें कुछ मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि जी हम इसके लिए कोई आसान रास्ता निकालेंगे, और जिसका फॉलो अप में फिर आपको पता है कॉरिडोर भी स्टार्ट हुआ और उससे गंदम की सप्लाई बढ़ी। 25 मई को से पहले 18 मई को जो है इंटरनेशनल मार्केट जो है वो नीचे आ चुकी थी, $500 से कम हो गए, कोई $438 की। और जिस दिन हमने टेंडर खोला उस दिन हमने $515 की जब हमारे पास बिड आई, तो हमारे टीसीपी के जो ऑफिसर डिसाइड किया कि बाकी जो बिड्स हैं उन सबको, जिनकी 550 535 थी, उन सबसे कहा कि आप 515 को मैच कर लो। इररिस्पेक्टिव थिंकिंग, स्टडिंग, एवेल्युएटिंग के इंटरनेशनल मार्केट क्या प्राइस है, उन्होंने उसको 515 पे खरीदा और वो पहला मैसेज था जिसने मार्केट में आपकी गंदम की कीमतों को बढ़ाया और वहीं से आपका। तो यानी कि ये मिसमैनेजमेंट है, ये मिसमैनेजमेंट है, फैसलों का फुकदान है कि आपने राइट टाइम पर राइट फैसला नहीं किया, जिसकी वजह से आज आपका जो गरीब तबका है वो परेशानी उठा रहा है। पॉइंट टेकन, बड़ी आपने अच्छी बात की कि आपने एक सही मामले की तरफ निशानदेही की कि भाई ये मामला है, इसलिए आज हम ये सारा शॉर्टफॉल और गंदम की कीमतें बढ़ती हुई देख रहे हैं। अच्छा आसिम साहब, फ्लॉर मिल एसोसिएशन का इस पर क्या मौक़िफ़ है? ये वाकई ये इंपोर्ट कर रहे हैं, देर से हुई सारी बिडिंग, महंगी उस पर हुई, फिर हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है, या वजूहात कुछ और हैं? देखिए, इस टाइम पे अगर हम मुल्की सूरत हाल को देखें ना, तो हमारे पास इतनी गंदम मौजूद है कि हमारी जरूरत पूरी कर सके। अच्छा। वास्को के पास, गवर्नमेंट पंजाब के पास ये सारी इतनी गंदम मौजूद है कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी जो 20 लाख टन हमारी होती है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा उसके लिए इंपोर्ट करनी थी, उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी थी। अब जो पहले टेंडर आए वो जिस तरह भाई ने बताया कि रेट हायर साइड पे थे, तो उसकी वजह से जो अपना टेंडर जो है उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन आज के दिन आप देख, आज 330 या $325 में गंदम अवेलेबल है। गंदम अवेलेबल इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि पाकिस्तान आके डॉलर की अंदर इजाफे के बावजूद 32-3300 रुपए में पड़ेगी। अच्छा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरवेंशन जो फूड डिपार्टमेंट की हैं, जिस तरह सिंध के पास गंदम मौजूद है, अगर सिंध इसकी रिलीज करेगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो रोक के क्यों रखी है गंदम, रिलीज क्यों नहीं की जा रही सूबों की तरफ से? जी, मैं ये गुजारिश करने लगा हूँ कि जब इतनी रेट ज्यादा हाई हो गई, जितना ज्यादा रेट हाई हो गया, उसकी वजह से इंटरवेंशन जरूरी है कि ये इंटरवीन करें ताकि मार्केट स्टेबल रहे और रेट्स डाउन आए। लेकिन इस टाइम पे जो सूरत हाल है वो ये है कि न सिंध इशू कर रहा है,
ना बलूचिस्तान में गंदम का इजरा हो रहा है, सिर्फ पंजाब में 16,700 टन का इजरा है जो इस टाइम पे चल रहा है, लेकिन वो पंजाब की जरूरत के लिए पूरा नहीं है। अभी जिस तरह आपने दिखाया कुछ स्टोरों का मामला, मैं ये समझ 25 से 27,000 टन पंजाब में इशू हो तो हर आदमी को सस्ता आ सकेगा, लेकिन जब आप 16,000 करेंगे तो वो जरूरत से आधा है, तो वो मार्केट को पूरी तरह हर आदमी को हरा तो आसिफ साहब इसके पीछे कोई वजह तो होती होगी ना, क्या वजह क्या होती है? हम देखते हैं कुछ अरसे बाद फिर इस तरह से बहरान उठता है आटे का, गंदम का, क्योंकि गंदम रिलीज नहीं की जाती। कोई स्ट्रेटेजी तो होती होगी ना सूबों की इसके पीछे? देखिए, नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में जाके गंदम रिलीज होती है, उससे पहले कभी नहीं होती। अच्छा, इस दफा था कि नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अवाम की फलाह के लिए एक रिड्यूस्ड रेट पे गंदम इशू की। सही। और वो था 2200 में खरीद के 1765 रुपए में अवाम को गंदम का आटा देना शुरू किया। लेकिन वो सस्टेन करना या उतनी क्वांटिटी पूरा करना, ये एक अलग चैप्टर है। 1-2 महीने के लिए अगर आप कर रहे हैं, जिस तरह रमजान में नॉर्मली होता है कि आप सबसे, तो वो सिर्फ एक रमजान का महीना होता है। हमारा मुल्क टाइम पे इतनी बड़ी सब्सिडी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। अब ओपन मार्केट में जो गंदम आज से सिर्फ 5 या 6 दिन पहले जो 27 से चल रही थी, वो 3400 पे जा पहुंची। उसकी रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक थी कि 4,000 रुपए की अनाउंसमेंट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आई और 3,000 रुपए की बाकी। तो जब जिसने स्टॉक होल्ड किया हुआ है, गंदम को होल्ड किया हुआ है, वो ये जब इतना बड़ा रेट सुनता है तो वो गंदम होल्ड करता है, या वो अपनी मनमानी के रेट पे चाहेगा कि मैं गंदम बेचूं। यही वजह है कि 4 से 5 दिन में गंदम की फी मन कीमत 500 से 600 रुपया बढ़ी। अच्छा, जब कीमत ऊपर जा रही होती है तो हर आदमी स्टॉक को होल्ड कर लेता है। मगर ये कितना गलत अमल है ना कि आप सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आप लोगों को परेशान करें। हुकूमतों का काम है ना इस पर कि वो अपना एक्शन लें, कि वो उनको पता होता है कि कौन लोग हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, रोका हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उनको ज़्यादा कीमत मिल जाए। पॉइंट टेकन। मेरे पास वक्त की भी कमी है, तो शमसुल इस्लाम साहब, अब होता क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है हम अब पहले एक ज़माने में हम पढ़ा करते थे किताबों में और देखा भी करते थे कि जी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। अब ऐसा रहा नहीं है, ये सिर्फ किताबों की हद तक की बातें रह गई हैं और हम ज़्यादातर जो हमारे अजनास हैं वो इम्पोर्ट करा रहे हैं और हमारा पैसा भी डीवैल्यू हो रहा है। कोई मैकेनिज्म नज़र आता है आपको हुकूमतों का कि इस हवाले से कोई मैकेनिज्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा अजनास यहाँ उगाई जाएँ? देखिए जी, पाकिस्तान अभी भी जो है, अल्लाह का करम है कि अभी भी एग्रीकल्चर मुल्क है। जो क्रॉप मार्केट हुई थी इस दफ़ा वो अराउंड 27 मिलियन टन थी। पिछले भी स्टॉक रखे हुए थे, ये मैनेजेबल थी, लेकिन हुकूमत की नालायकी की वजह से इसके अंदर हुआ। और ये आसिफ साहब ने तो खुल के नहीं बताया, ये महकमा खुराक वाले जो है, जो इनको गंदम रिलीज करते हैं और जो खरीदारी करते हैं किसान से, ये वहाँ से करप्शन स्टार्ट होती है। बारदाना रिलीज किया जाता है तो किसान से पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद जो वीट इनको रिलीज की जाती है उसमें पैसे लिए जाते हैं। आप ये वोट किया कि बनाया गया ऐसा कि बहरान बने, मीडिया के ऊपर खबरें चलें ताकि फिर उनके जो रेट है वो बढ़ जाए। आपको जो है इस पूरी पॉलिसी को खत्म करना होगा। ये करप्शन को प्रमोट कर रही है। आज आपकी आबादी जो है वो 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है, लेकिन आप अगर पुरानी पॉलिसी को लेके बैठे रहेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ करप्शन होगी, ग्रोअर को जो है इस खौफ से कि उसके पास आके छापे मारते हैं, वो ग्रोअर ने गंदम लगाना कम कर दी, जिसकी वजह से लास्ट ईयर आपको जो क्रॉप जो है, जो हार्वेस्ट अभी मार्च में हुई थी, वो 4% कम हुई थी। अब किसान कहता है कि मैं इसके बजाय ऑयल सीड लगा लूंगा, मैं गंदम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक वाहिद क्रॉप बची है गंदम जिसकी होती है और MSP प्राइस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है। इससे निकलना होगा। इसको मार्केट को राइस की तरह ओपन कर दें, जो फ्लावर मिनरल्स हैं वो भी खरीदें, जो ट्रेडर्स हैं वो भी खरीदें, साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आपकी खुली होनी चाहिए। अगर गंदम लोकल महंगी हो रही है तो किसी वक्त भी इंपोर्ट हो जाए, और अगर बहुत ज्यादा क्रॉप हो गई है तो फार्मर को मारने की बजाय उसकी एक्सपोर्ट हो जाए तो उनको भी फायदा होगा और आपका जो है हर वक्त अवेलेबिलिटी जो है वो बैलेंस तरीके से रहेगी। लेकिन ये इसके ऊपर नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें अरबों रुपए की करप्शन होती है। बहुत ज्यादा आपके पास जो है ना तो इसकी प्रॉपर स्टोरेज की कैपेसिटी है। हुकूमत जो है गंदम खरीद के पहले तो आपको वो फाइनेंस का प्रॉब्लम, ये कितनी अफसोस की बात है शमसुल इस्लाम साहब कि यहाँ पर सिर्फ करप्शन करने के लिए अपनी मनमानी की जा रही है, हालांकि मैकेनिज्म मौजूद है और किया भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आसिम रज़ा साहब और शमसुल इस्लाम साहब। बड़ी अहम गुफ्तगू की और यकीनन ये हमारी जो बात है इस प्लेटफॉर्म से हुक्काम बाला तक पहुंची होगी।
बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।